प्रत्येक बच्चा माता पिता की अमूल्य धरोहर है और उससे जुड़ी हुई कोई भी वस्तु अपने आप में विशेष है। ऐसे में बच्चे के जब दूध के दांत निकलते हैं तो बच्चे की यह वस्तु का हमें क्या करना चाहिए, इस बारे में यह वीडियो है आपके लिए। है तो छोटा सा वीडियो परंतु बहुत काम का रहेगा, विशेष रहेगा। जो नई माताएं बनती हैं उनके लिए तो यह बहुत ही काम का रहेगा। खासतौर पर जो आजकल हम सभी एकल रहने लगे हैं ना, उनके लिए तो बहुत वरदान के स्वरूप में रहेगा। हालांकि संयुक्त परिवार में तो बड़े बूढ़े होते हैं जो बताने के लिए हम सभी के लिए बहुत अच्छी तरह से हमारे आसपास विराजमान होते हैं, परंतु हम अकेले रहते हैं तो इन चीज़ों का ज्ञान हमें कम होता है और इन चीज़ों को इन दिनों भूल भी रहे हैं। इसी कारण से रोग दुख बीमारियां जीवन में हो रही हैं। शास्त्रों में यह बातें बहुत पहले ही लिखी गई हैं, आजकल तो विज्ञान भी इन चीज़ों को मानने लगा है। विज्ञान में तो यहाँ तक कहा गया है, हालांकि मैंने नाल का क्या करना चाहिए इस बारे में भी वीडियो बनाया कल परसों, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो नाल के बारे में तो एक न्यूज़पेपर में मैं पढ़ रही थी और कहीं आर्टिकल इत्यादि भी प्रामाणिक रूप से निकाला गया था जिसमें लिखा गया था कि जो नाल होती है और दूध के दांत होते हैं वह बहुत अमूल्य होती है। उनके अंदर जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं वह बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करते हैं। जीवन में अगर बच्चे के कहीं रोग पनप जाता है ना, तो उसके लिए इसमें से कई तरह के सेल्स का निर्माण कर रोग प्रतिरोधक क्षमता का जो है कई तरह के से, इसका कहने का अर्थ है, काम में लिया जाता है। तो आप सभी अगर अपने बच्चे के यह दूध के दांत स्टोर कर रखते हैं ना, तो यह बहुत अच्छा होता है। आप चाहें तो आजकल फ्रेम वगैरह में भी बच्चे के दूध के दांत निकाल कर उन्हें भी रखा जाता है और इनको जो है अपने बच्चे को आगे उनकी यादगारी के स्वरूप में कि बेटा ये तुम्हारा प्रथम टूथ था जो निकला था और आज भी मैंने संभाल के रखा है। आप नाल के साथ उसे भी दिखा सकते हैं। कई भक्तजन जो है इसका क्या करते हैं कि दुर्वा घास, जैसे दूब घास होती है ना, अगर आपको नहीं लगता कि मैं इसे फ्रेम कर रखूं या संजो कर रखूं, तो आप सभी जो है विशेष तौर पर, जैसे दादी नानी के मुख से आपने सुना होगा, इसे दुर्वा घास, जैसे दूब घास देखा होगा गणेश जी महाराज को प्रिय होती है और जैसे दूब घास पनपती रहती है ना सदा सर्वदा के लिए, ठीक उसी तरह से आपको यह सोचना चाहिए कि मेरे बच्चे में भी निरंतर प्रगति हो और उसके रोग कष्ट संकट पीड़ा हमेशा के लिए मिटे। तो आपको सबसे सुंदर इसका दिन जाना जाता है शुक्रवार का, पूर्णिमा तिथि का, और किसी भी दिव्य सोमवार और गुरुवार के दिन जो है सांझ होने के बाद, अंधेरे में तो कभी यह कार्य नहीं किया जाता, परंतु दोपहरी में दूब घास में कहा जाता है, यह किसी भी पवित्र घास में, परंतु दुर्वा घास शास्त्रों में सबसे उत्तम कही गई है। तो दूब घास में इसे आप सभी अपने बच्चे के हाथ से ही कि बेटा यह जो है बहुत विशेष है और आगे को आपके दांत बहुत सुंदर स्वरूप में आएंगे। भगवान जी से प्रार्थना करते हुए आप दूब घास में इसे समर्पित अपने गमले में कर सकती हैं। प्राचीनतम समय से इसे गोबर में भी रखा जाता था, जैसे गाय का गोबर इत्यादि होता था उसमें भी रखा जाता था। कई क्षेत्रों में से बिल इत्यादि में भी रखा जाता है। अपनी जो है क्षेत्र के अनुसार यह चीज़ें की जाती हैं, परंतु आधुनिकता के दौर में कई भक्तजन और शास्त्रों में भी कहीं कहा गया है, कहीं गुरुजन के मुख से भी मैंने यह बात सुनी कि जैसे हाथी दांत गले में पहना जाता है, शेर का दांत अपने गले में पहना जाता है, कई भक्तजन जो है इसे फ्रेम कराकर सोने चांदी में अपने बच्चे की बहुमूल्य चीज़ समझकर और अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए अपने बच्चे के गले में भी धारण करवाते हैं। और कई भक्तजन इसे जो है चांदी या सोने में, क्योंकि सफ़ेद रंग की चीज़ होती है, चांदी की वस्तु में पहनाकर गले में धारण करते हैं। यह बच्चे के चंद्रमा को भी मजबूत करती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी दूर करती है। तो आप इस तरह से भी अपने बच्चे के दांत को स्टोर कर सकते हैं। यह बात प्रथम में जो दांत टूटता है ना उस पर बात लागू होती है। आप चाहे तो सभी दांतों को स्टोर कर सकते हैं, नहीं तो जो प्रथम और द्वितीय में निकलने वाले दांत हैं उन्हें आप सभी अपने गले में या अपने बच्चे के गले में फ्रेम कराकर, अर्थात किसी ताबीज में निकलवा कर उसमें भी रख सकते हैं। घर में अपने बच्चे की जो संजोई हुई चीज़ें होती हैं उसमें भी रख सकते हैं नाल के साथ, या जैसा मैंने शुरू में बताया आप सभी इसे दुर्वा घास में या अपने घर पर कोई गोबर इत्यादि होता है उनमें भी आप रख सकते हैं। नहीं तो कोई भी गमला हो जो साफ सुथरा हो, उसमें किसी भी पूर्णिमा, किसी भी अच्छे शुभ दिन को देखकर सांझ के बाद यह नहीं करना चाहिए, जबकि यह दोपहरी में, दिन में, सुबह ही आपको करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उपयोगी रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जानकारी विशेष रही हो या कोई नई जानकारी चाहते हैं तो ज़रूर से बताइएगा। जय श्री राधे।